हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर। गाइस, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा एक नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। आज है दिनांक 21 मई 2022, आप यहां पर देख सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको दी गई है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के द्वारा पैट 2021 के अंतर्गत जो एग्ज़ाम होना है, प्रवर या अवर वर्ग सहायक और इसके अलावा पूर्ति निरीक्षक, जिसे आप सप्लाई इंस्पेक्टर भी कहते हैं, इस एग्ज़ाम की जो मेंस एग्ज़ाम है, इसके तहत जो विज्ञापन संख्या तीसरा है 2022 का, ये प्रकाशित कर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। ये आपको ऑलरेडी पता है। ये जो आवेदन है वो आपके चल रहे हैं। उक्त विज्ञापन के बिंदु 10 में है उल्लिखित है कि लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम को आयोग की वेबसाइट पर यथासंभव यथा समय पृथक से प्रकाशित किया जाएगा। यानी ये जो नोटिफिकेशन है ये आपका सप्लाई इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके सिलेबस के रिगार्डिंग है। अतः आयोग की पीईटी एग्ज़ाम 2021 के अंतर्गत दिस भर्ती की लिखित परीक्षा की जो परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम है ये आपका निम्नवत है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सम्मिलित प्रवर और अवर वर्ग सहायक एवं पूर्ति निरीक्षक के रिक्त पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम के बारे में बताया गया है। तो आप विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान दीजिए, लिखित परीक्षा जो आपकी होने वाली है वो एक पाली की होगी। ठीक है, उसमें एक पाली में ही आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा, जिसमें प्रश्नों की जो कुल संख्या होने वाली है वो 100 होने वाली है। और इसके लिए आपको 2 घंटे का समय यानी 120 मिनट का समय दिया जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर परीक्षा का जो प्रश्न होगा वो वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। जिस तरह से आपने पैट एग्जाम को दिया है सेम वही पैटर्न रहने वाला है। और ये जो बहुविकल्पीय प्रकार के इसके आंसर्स होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा और लिखित परीक्षा हेतु ऋणात्मक अंक यानी नेगेटिव मार्किंग भी दिए जाएंगे। यानी यदि आप गलती करते हैं, एक क्वेश्चन आपका गलत होता है, तो आपका प्रत्येक गलत उत्तर पर उस प्रश्न के पूर्णांक का 1/4 यानी 25% अंक काट लिया जाएगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि सेम पैट में जो नेगेटिव मार्किंग रखी गई थी वही नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी है। सेम जो लेखपाल में नेगेटिव मार्किंग है सेम यहाँ पर रखी गई है। अब इसका हम देख लिखते हैं जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या होने वाला है, जो हमारा सिलेबस है वो क्या होगा, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे परीक्षा की जो योजना है। तो देखिए, टोटल आप जानते हैं क्वेश्चंस यहाँ पर 100 होने वाले हैं। समय आपको 2 घंटे का दिया जाएगा। यहाँ पर सब्जेक्ट्स की बात करें तो आपके 2 सब्जेक्ट्स हैं ओनली। कौन कौन सा है? एक आपका जीएस है और दूसरा आपका है हिंदी। तो आपको यहाँ पर देखना होगा कि जो जीएस है वहाँ पर आपके 60 प्रश्न दिए जाएंगे, यानी 60 क्वेश्चन आपके 60 अंकों के होंगे। इसके अलावा जो आपका हिंदी है, हिंदी में आपके 40 प्रश्न पूछे जाएंगे जो आपके 40 अंकों के होने वाले हैं। इस तरह से आपके टोटल क्वेश्चन जो हो जाएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन वो 100 हो जाएंगे और इसी तरह टोटल जो मार्क्स हैं आपके वो भी 100 हो जाएंगे। अब यहाँ पर नीचे आपको दिखा गया है कि देखिए, उपयुक्त परीक्षा हेतु ऋणात्मक अंक यानी नेगेटिव मार्किंग भी दिया जाएगा। जो टोटल क्वेश्चंस के पूर्णांक जितना भी होगा उसका 1/4 होगा। मान लीजिए एक क्वेश्चन, मान के लीजिए यहाँ पर एक क्वेश्चन ही 1 मार्क्स का है, तो यदि आपने एक क्वेश्चन गलत करा है तो आपके लिए 0.25 मार्क्स है ना वो डिडक्ट कर लिए जाएंगे, यानी काट लिए जाएंगे। अब बात करते हैं इसके सिलेबस की। तो यहाँ पर सिलेबस भी डिटेल्ड फॉर्म में दिया गया है। आप देख सकते हैं अंकों का विभाजन भी है इसमें। तो यहाँ पर भाग 1 में जो सामान्य अध्ययन है उसमें आपके 60 अंक के जो प्रश्न हैं वो पूछे जाएंगे। कहाँ कहाँ से आपसे अंक ये प्रश्न हैं जो पूछे जाने वाले हैं, तो देखिए, भारतीय इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसके अलावा भारतीय संविधान की विशेषताएं, विशेषतः संसदीय कार्यप्रणाली, न्यायपालिका एवं त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। दूसरा ये हो गया। तीसरा आपका भारतीय भूगोल एवं अर्थव्यवस्था। देखिए, अब आप ऊपर ध्यान दीजिए, जो आपका भारतीय इतिहास और भारतीय संविधान होने वाला है ये आपसे 10-10 अंकों के पूछे जाएंगे। इसके बाद जो भारतीय भूगोल एवं अर्थव्यवस्था है इससे आपके 5 अंक होंगे। सामान्य विज्ञान आपका 5 अंकों में पूछा जाएगा। भारतीय एवं वैश्विक समसामयिकी से संबंधित प्रश्न ये भी आपके 5 अंकों के होंगे। भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्राम्य विकास एवं अन्य विकासपरक योजनाओं से संबंधित जो प्रश्न होने वाले हैं वो भी आपके 5 अंकों के होंगे। उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं विकास परक योजनाएं ये भी आपसे 5 अंकों की पूछी जाएंगी। यहाँ तक आपके टोटल क्वेश्चंस जो जो अंक होने वाले हैं वो आपके हो जाएंगे 10, 20, 30, 40 और 45। बाकी आपके जो 15 क्वेश्चंस हैं उनमें आपसे यहाँ पर प्रारंभिक गणितीय ज्ञान यानी मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस भी आपके पूछे जाएंगे 10 अंकों के। आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 अंक दिए गए हैं। इसके अलावा 5 अंकों का आपसे कंप्यूटर भी पूछा जाएगा। तो ये आप देख लेंगे, यहाँ पर कंप्यूटर भी 5 अंकों के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अब भाग 2 में यदि हम आते हैं तो भाग 2 में आपसे पूछा जाएगा, सबसे पहले आपसे संधि पूछी जाएगी और विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, सम श्रुति भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ,
सामान्य अशुद्धियाँ, अंग्रेजी से हिंदी एवं हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद आधारित प्रश्न, ये सभी आपसे टोटल 20 अंकों में पूछा जाएगा। अब यदि बात करें गद्यांश की, तो यहाँ पर हिंदी के आपके 2 गद्यांश होने वाले हैं, जो प्रत्येक 5-5 प्रश्नों के होंगे और 5-5 अंक आपको मिलेंगे। टोटल यदि कहा जाए तो 10 अंकों के आपके यहाँ पर गद्यांश होने वाले हैं। यहाँ पर अगला जो है टॉपिक वो आपका पत्र लेखन, शासकीय, अर्धशासकीय, परिपत्र, अधिसूचना, प्रेस विज्ञप्ति आदि से संबंधित प्रश्न रखे जाएंगे, जो आपके टोटल 10 अंकों के होंगे। देखिए इस समय आपका जो सिलेबस दिया गया है सप्लाई इंस्पेक्टर का, ये काफ़ी क्लियर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपके सामने बिल्कुल साफ और स्पष्ट रूप से यहाँ पर सिलेबस को डिस्कस कर दिया गया है। इस तरह से आपका सामान्य हिंदी है ये 40 अंकों का हो जाता है। तो यहाँ पर आपका सामान्य हिंदी 40 अंकों का हो गया है, और आपका जनरल जो जीएस है, आपकी जनरल स्टडीज़, ये आपके 60 अंक के हो गए हैं। इस तरह से टोटल 100 अंकों का ये पाठ्यक्रम है जो आयोग के द्वारा आपके सामने प्रस्तुत किया गया है इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। गाइस काफ़ी अच्छा यहाँ पर ये सिलेबस ही दिया गया है, क्योंकि काफ़ी सारे जो कॉमन एग्जाम जो यूपी ट्रिपल एससी के होते हैं, सेम उन्हीं की तरह का पैटर्न रखा गया है। केवल इसमें कुछ चीज़ें जो अलग हैं वो मुझे सिर्फ यही लगी हुई हैं, जो पत्र लेखन है, केवल ये जो 10 अंक का पोर्शन है ये थोड़ा सा डिफरेंट लगा है। इसके अलावा सारे जो आप देख सकते हैं जो टॉपिक्स हैं वो आप ऑलरेडी किसी भी एग्ज़ाम जो यूपी ट्रिपल एससी के आप देते हैं वहाँ सब कुछ आप ये पढ़ते ही हैं। तो गाइस जो आपको सप्लाई इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम यदि आपको देना है, तो आप इसी पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को बना लीजिए, और आप यहाँ पर मैक्सिमम से मैक्सिमम अंक स्कोर करने की जो कोशिश है उसे कीजिए। ठीक है, ये जो सिलेबस था जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया है, इसे आप अच्छी से समझ लीजिए और इसी के अनुरूप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।